ऐसे खानदान में शादी करने से तो बेहतर है कि क्या है तुम्हारे गला ही हम घोट देंगे। तो इस बात से वह क्या है डर कर यहाँ पर चुप हो जाती है। मानो वो कहना चाहता है कि क्या है जितना यहाँ पर जितनी शिद्दत से यहाँ पर प्रेम किया जाता है ना, चाहे तो उतनी ही शिद्दत से जो है पर नफरत भी किया जा सकता है। बेकारी, नाकामी और उसके साथ साथ बेवफाई ने जो है पर रेहान को पागल जो है पर बना दिया। कुछ घर के ऊपर से होकर वहाँ चलता रहता है, अचानक से क्या होता है पर कुछ आवाज जो है होती है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से सरहद के इस पार पाठ जो है उसे देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हम जो लेखिका है उनका परिचय यहाँ पर देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत पाठ की लेखिका है नासिरा शर्मा जी। इनका जन्म 1948 को जो है यहाँ पर इलाहाबाद में होती है। इनकी प्रमुख रचनाएं राष्ट्र और मुसलमान, जहां फव्वारे लहू रोते हैं, हम सभ्य औरतें, शमी, कागज, पत्थर गली, संगसार, इब्ने मरियम, खुद की वापसी, सबीना के 40 चोर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वही इनकी जो कहानी जो है सरहद के इस पार जो आपके पाठ्यक्रम में दी गई है, अगर उसके बारे में जानना है तो देखिए, सरहद के इस पार नासिरा शर्मा की एक बहुचर्चित कहानी है। ये नासिरा शर्मा जी की बहुत ही चर्चित कहानी है। तो ऐसे में सांप्रदायिक सद्भाव पर केंद्रित यह कहानी बड़ी बारीकी से हिंदू मुसलमानों की मनस्थितियों, परस्पर संबंधों तथा रीति रिवाजों की व्याख्या करती है। देखिए, यहाँ पर क्या है, सद्भावना है। कैसी सद्भावना? एक सांप्रदायिक सद्भावना है, यही इसकी एक केंद्रीय भाव है। तो ऐसे में बड़ी ही बारीकी से मुसलमानों की मनस्थिति और उसके साथ साथ परस्पर संबंध तथा रीति रिवाजों पर भी यहाँ पर व्याख्या जो है यहाँ पर लेखिका ने किया है। यद्यपि मुस्लिम युवक रेहान जो है, मतलब इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो कौन है यहाँ पर? रेहान। देखिए, रेहान जो है यहाँ पर एक कट्टा मुसलमान है। यहाँ पर जो सुरैया है उसके घर वालों के कारण जो है उसकी थोड़ी सी मानसिक संतुलन जो है यहाँ पर बिगड़ जाता है। उसके बावजूद भी क्या है यहाँ पर एक हिंदू लड़की को जब उसके 3 दोस्त यहाँ पर लाकर क्या है उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तभी यही रेहान जो है यहाँ पर उसकी मतलब हिंदू लड़की की जो मदद है वहां करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रेहान हिंदू लड़की की रक्षा करता है, उसे अपनी बहन बना लेता है। देखिए, उसकी रक्षा करके वह उसे अपनी बहन भी बना लेता है। सुरैया इसलिए चुप रहती है कि उसकी शादी पाकिस्तान के एक बड़े अफसर से हो रही है। रेहान इसलिए इस भेदभाव को भुलाकर मानवता की बात करता है। रेहान परवेज से यह भी कहता है कि वही शायद बड़ा है जो दिलों को जोड़ने की बात करता है। देखिए, यहाँ पर जो रेहान क्या है, पहले जो है यहाँ पर वो हिंदुओं का विरोधी जो है इस तरह यहाँ पर दिखाई देता है, मगर बाद में हिंदू लड़की की सहायता वह करता है, उसकी इज्जत बचाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे अपना बहन भी बना लेता है। देखिए, वो सुरैया से बहुत ही प्रेम करता रहता है, मगर सुरैया के घर वाले जो है शादी के लिए मना कर देते हैं और उसकी शादी पाकिस्तान के किसी बड़े पुलिस अफसर के साथ जो है तय कर देते हैं। सुरैया भी जो है पर चुप हो जाती है। इसीलिए देखिए, अंत में यहाँ पर रेहान ही कहता है कि क्या है, वही बड़ा है जो यहाँ पर दिलों को जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे में एक सामरस्य भाव जो है यहाँ पर रेहान के अंतर्गत अंत में आती है। तो ऐसे में जो रेहान पहले पागल जैसा दिखता है, आखिर में कैसे वह यहाँ पर एक सामरस्य भाव उसमें जागता है, कैसे वह एक हिंदू लड़की को जो है अपनी बहन बनाता है और उसके साथ अंत में उसका क्या होता है, ये सभी जो है आगे हम अभी कहानी में देखेंगे। देखिए, कहानी का प्रारंभ किस तरह करती है यहाँ पर लेखिका। खपरेल तड़ातड़ कच्चे आंगन में गिरकर टूट रही थी, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आंगन में निकलकर या फिर दलान से ही रेहान को आवाज देकर मना करता। अम्मा को दौरा पड़ गया था, हाथ पैर ऐंठ गए थे, मुंह से झाग निकल रहा था। उनके पास सिर्फ एक ही अभिव्यक्ति रह गई थी और वह थी गिरकर बेहोश हो जाना। देखिए, फिलहाल अभी रेहान की परिस्थिति और उसके घर की परिस्थिति का वर्णन जो है यहाँ पर लेखिका करती जाती है, वहीं से कहानी का प्रारंभ भी वहां करती जाती है। तो यहाँ पर देखिए, खपरेल
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्या है छत के लिए तेल प्रयोग किया जाता है वही यहाँ पर खपरेल है। तो छत के ऊपर से जो है देखिए यहाँ पर अभी खपरेल जो है लगातार जो है नीचे यहाँ पर गिरते रहते हैं। और किसी को भी मतलब जहाँ पर क्या है रेहान का घर है वहां पर किसी को भी यहाँ पर क्या है आसपास में कोई भी घर के बाहर आकर या फिर क्या है नीचे दलान से मतलब नीचे से ही जो है यहाँ पर क्या है रेहान को ये आवाज दे या फिर उसे क्या है कपरेल जो वो फेंक रहा है उसे यहाँ पर चुप कराए, हिम्मत जो है यहाँ पर उस समय किसी में भी नहीं था। तो ये ऊपर अगर ऐसे हालत है तो नीचे क्या है घर में यहाँ पर अम्मा का जो है यहाँ पर दौरा जो है पड़ा है, अम्मा को यहाँ पर दौरा पड़ा है और उसके हाथ पांव सभी एंड गए हैं। तो ऐसे में क्या है आखिर में सिर्फ बेहोश होना ही क्या है उसके लिए यहाँ पर बचा था। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है दद्दा जो है कहते हैं कि क्या है मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। एक तरफ रेहान ऊपर जो है वह अपना आपा खोकर बैठा है, वो खपरेल जो है ऊपर से नीचे जो है यहाँ पर फेंक रहा है, उसे सदमा पड़ा है। और नीचे यहाँ पर माँ जो है मतलब अम्मा जो है यहाँ पर क्या है वह दौरे में यहाँ पर तड़प रही है, उसके मुंह से जाग भी यहाँ पर निकल रहा है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर क्या है मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है, दद्दा ने अम्मा का हाथ सहलाते हुए कहा। तो ऐसे में क्या है अम्मा का हाथ सहलाते हुए मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। तो ऐसे में अभी हम क्या करें, इस तरह अम्मा का हाथ जो है वहां सहलाते हुए वहां कहते हैं। तो ऐसे में वो करे भी तो क्या, जो एक बेटा है वह लड़का ऊपर जो है पर वह जो है पर सदमे में खपरेल से भी वह जो है पर फेंक रहा है और नीचे क्या है उसकी अम्मा जो है पर तड़प रही है, उसे भी दौरा पड़ा है। तो इसलिए ये बात जो है दद्दा जो है यहाँ पर कहते हैं। फिर दद्दा जो है पर जो 7 साल की नरगिस जो रोती रहती है, जो रेहान की छोटी सी बहन जो है यहाँ पर नरगिस जो है वह रोती रहती है। तो ऐसे में वो दद्दा जो है उससे कहते हैं कि क्या है अभी रोने से कोई फायदा नहीं लड़की, जा क्या है खिड़की से जो है पीछे से बाहर किसी को बुला मदद के लिए करके यहाँ पर कहते हैं। तभी जो है नरगिस जो है जो 7 साल की है, सिर्फ 7 साल की है, देखिए उस पर क्या यहाँ पर गुजरता होगा। तो ऐसे में वो क्या है यहाँ पर रोते हुए अपने आंख जो है वहां पोंछते हुए क्या है खिड़की खोल कर अपने घर से ही क्या है खिड़की खोल कर पीछे के घर में जो यहाँ पर शकूर चाचा रहते हैं उन्हें जो है वहां बुलाती है। शकूर चाचा करके जोर से यहाँ पर बुलाती है। तभी शकूर चाचा उनके घर के खिड़की से ही यहाँ पर पहले कह जाकर उसे पूछते हैं कि क्या है नरगिस करके। तभी वो कहते हैं कि फिर से यहाँ पर क्या है दद्दा को जो है दौरा जो है पर पड़ गया है, वो कपरेल जो है फेंक रहे हैं छत पर से करके। तो ऐसे में फिर से जो है यहाँ पर क्या है शकूर चाचा आते हैं उनके घर और आकर जो है यहाँ पर ऊपर से छत से जो है यहाँ पर रेहान को पकड़कर लाकर जो है घर के अंदर जो है बिठाते हैं, उसे डांटते हैं। कितनी बार कहा है कि क्या है ऐसे हरकतें जो है तुम मत करो करके, फिर भी तुम नहीं समझते, इस तरह से भी करके यहाँ पर वह उसे समझाते हैं। देखिए जब शकूर चाचा जो है रेहान को पकड़कर नीचे लाते हैं और बिठाते तब भी वह यही कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी में भी हिम्मत है तो आकर दिखाओ, इस तरह से भी क्या है मैं जला कर रख दूंगा सब कुछ, इस तरह से भी वहां मतलब उसे पागलपन का दौरा जो है पड़ा रहता है। इसलिए वो तभी इस तरह कहकर क्या है जो खपरेल है ऊपर से वहां फेंक रहा था। तो ऐसे में उसे क्या है लाकर उसे चुप कराने की कोशिश जो करते हैं। तो इस सबको देखकर दद्दा जो है यहाँ पर सुरैया को जो है याद करके हुए उसे यहाँ पर क्या करते हैं श्राप जो है यहाँ पर देते रहते हैं, उसे बद्दुआ जो है देते रहते हैं। तो इस सबको जो है यहाँ पर क्या है जो 7 साल की नरगिस है वह देख रही है, क्या है जो 7 साल की नरगिस जो रेहान की बहन है छोटी सी, तो वह देख रही है, उसे क्या है यहाँ पर कुछ भी स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पर समझ में नहीं आता, मगर फिर भी जो है उसे बहुत ही दुख जो है यहाँ पर होता रहता है। तो अम्मा यहाँ पर क्या करते हैं दद्दा से मना करते हैं कि ऐसे बद्दुआ मत दो करके, क्योंकि देखिए सुरैया जो है यहाँ पर सुरैया के मतलब घर वालों के अनुसार सुरैया के कारण ही जो है अभी रेहान जो है पागल हो गया है। तो उसकी स्थिति के लिए जो है वो सुरैया को यहाँ पर बद्दुआ जो है दद्दा यहाँ पर दे रही थी। देखिए जो रेहान है उसे क्या है कभी कभी बार बार जो है यहाँ पर दौरा जो है पड़ जाता था। तो ऐसे में क्या है उस समय में वहां यहाँ पर चीखता था, चिल्लाता था और उसके साथ साथ जो खपरेल उसे फेंकते हुए वो कहता था कि क्या है मारो सभी हिंदुओं को, क्या है कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, कहते हैं कि क्या है हम पाकिस्तानी है। तो पूछो तो कौन पाकिस्तानी है, कौन क्या है हमारा देश तो यही है।
तो ऐसे में हम यही के हैं, हमारे दादा परदादा से भी जो है इसी देश के इसी क्या है पर जमीन के आगोश में जो है गड़े हुए हैं। चाहो तो चलो कब्रिस्तान, मैं यहाँ पर सबूत दिखा सकता हूँ, इस तरह से भी जो है यहाँ पर चिल्लाता था। देखिए ये जगह क्या है, यहाँ पर ये समय जो है मतलब क्या है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है यहाँ पर अलग हुआ था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग होकर क्या है कुछ दिन हुए थे, उस समय का उस संदर्भ का यहाँ पर वर्णन जो है वो करते हैं। और इसके साथ साथ क्या है उस समय वहां पर जो लोग रहते हैं उन पर क्या बीता, क्या है उस समय वहां पर जो मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग हुआ, जब वहां पर सरहद जो है यहाँ पर खींची गई, तो सरहद के इस पार और उस पार स्थिति कैसी थी, स्पेशली इस पार मतलब सरहद के इस पार करके इसीलिए आपको जो क्या है पर शीर्षक जो है रखा गया है। सरहद के इस पार मतलब क्या है भारत के तरफ से। तो हमारे भारत में सरहद के इस पर क्या हुआ, लोगों की मनस्थिति कैसी थी, उन पर क्या गुजरा, स्पेशली जो मुसलमान लोग थे, जो लोग अब तक जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब एक था तो सभी भाई बहनों की तरह जीते थे। तो ऐसे में कुछ लोगों की षड्यंत्र की वजह से यहाँ पर जब क्या है पाकिस्तान और हिंदुस्तान करके देश जो है, देश का विभाजन जो है यहाँ पर होता है, तो उस समय लोगों पर क्या बीता, इसीलिए मतलब यहाँ पर हिंदू लोग जो है उन लोगों को कहते थे कि मुसलमानों को कि क्या है आप लोगों का देश पाकिस्तान है, आप लोग वहां के लोग हो, वहां चले जाइए। तो ऐसे में इसीलिए ये भी बात जो है यहाँ पर क्या है रेहान जो है पागल होने के लिए एक कारण था। इसीलिए इस बात से भी गुस्सा होकर जो है वह इस तरह से भी कर रहा है, इसीलिए वो यहाँ पर हिंदुओं को डांट रहा है, क्यों हमें पाकिस्तानी कहते हो, हमारा वतन यही है। इस बात का जो है पर गुस्सा जो है उसके मन में था कि हम यहीं पर रहते हैं तो हम हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं। तो ये शिकायत जो है उसमें थी। और वहां पर क्या है यहाँ पर बहुत सारे हिंदू मुस्लिमों का एक फसाद जो है होता रहता था। तो ऐसे में अभी भी फसाद होकर सिर्फ 2 ही दिन हुए थे। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर कर्फ्यू भी जो है वहां पर लग गया था, मगर कर्फ्यू लगने के बावजूद भी वहां छत पर जाकर इस तरह चीखता था, चिल्लाता था, क्योंकि क्या है तब पुलिस उसे कुछ नहीं करते थे, क्योंकि पुलिस वालों को भी पता था कि क्या है उसे यहाँ पर दौरा पड़ता है, वहां पागल है करके। देखिए यहाँ पर सबको पता था रेहान के दिमाग पर असर है। पेट्रोलिंग पुलिस के सिपाही भी हंसते गुजर जाते थे, कुछ पागल है कहकर थूकते और कुछ सिपाही जाने क्या सोचकर सिर हिलाते, जैसे वह सब समझ रहे हो। देखिए जो पेट्रोलिंग पुलिस है वहां भी क्या है यहाँ पर चुप होकर हंसकर आगे चले जाते थे रेहान के इस तरह की हरकतों पर। तो फिर और कुछ लोग क्या करते हैं पर पागल है कर तूक कर चले जाते, और कुछ पुलिस वाले ऐसे करते कि सिपाही क्या है मानो वो ऐसे सिर हिलाते हुए जाते थे कि मानो यहाँ पर जो रेहान बोल रहा है वो सब कुछ जो है समझ रहे इस तरह से। तो पुलिस भी जो है पर उसे कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि उसे दौरा जो है पर पड़ता रहता, मतलब सभी लोग जो है उसे पागल जो है पर कहते थे। तो इससे जो है रेहान की इन हरकतों से जो है पर क्या है माता पिता की बदनामी जो है पर होती थी। देखिए अब तक उस स्थल में जो है पर सभी हिंदू मुस्लिम जो है भाई बहन की तरह रहते हुए एक रिश्ता बनाकर जो है वहां आ रहे थे। तो अभी विभाजन हुआ तो ऐसे में कुछ फसाद भी है पर क्या है हो रहा है, हिंदू मुस्लिम वहां पर फसाद भी हो रहा है उसके तरफ से, मतलब उसके कारण से जो है पर कर्फ्यू भी लगाया गया है, पुलिस भी आसपास घूम रहे। तो ऐसे में माता पिता शर्मिंदा महसूस करते हैं, क्या है मतलब आस पड़ोस वाले जो लोग हैं वहां पर कुछ ही मुस्लिम घर थे, बाकी सभी जो है हिंदुओं का घर था। ऐसे में सभी लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता जो है उन्होंने रखा था। तो वो क्या समझेंगे, वो क्या यहाँ पर समझेंगे जो बार बार इस तरह रेहान जो हिंदुओं को मारो करके इस तरह जो बताएगा, हमारी बदनामी हो जाएगी। तो इस तरह से भी वो उन्हें बहुत ही दुख जो है पर था, एक तो बेटा पागल हो गया ये दुख है, और एक अपनी बदनामी की क्या है पर दुख है। तो ऐसे में क्या है पर ऐसे होने पर कुछ तो लोग जो है महिलाएं जो है आकर वहां पर रेहान की अम्मा को जो है तसल्ली देकर जाते थे। जैसे अभी भी क्या है पर वर्मा जी की बगल वाले घर से जो है वर्मा जी की पत्नी जो है आकर उन्हें तसल्ली देकर हम आप लोगों को जानते हैं, मतलब वो दद्दा के हाथ से पान खाकर वो कहती है कि क्या है हम आप लोगों को अच्छे से जानते हैं, आप वैसे लोग नहीं है, और रेहान तो हमारे आंखों के सामने पला बड़ा है।
तो हमारा भी बेटा जैसा है, तो ऐसे में हम उसके बारे में या फिर उसकी बातों का कुछ भी बुरा नहीं मानेंगे। और आप भी क्या है इतनी चिंता मत करो, इस तरह से भी तसल्ली देकर जो है वहां गई थी। अभी आगे देखिए, रेहान ने फर्स्ट क्लास में एमए पास किया था, 5 साल में नौकरी की तलाश थी, पीएचडी से मन उचटा हुआ था, सुरैया से उसकी दोस्ती बीए में हुई थी, दोस्ती इश्क में बदली और फिर शादी के वायदे में, मगर जब घर वालों को पता चला तो उन्हें सुरैया से साफ कह दिया कि सैयद की लड़की शेखों में नहीं जाएगी। देखिए पर अभी यहाँ पर रेहान के बारे में जो है बताते जा रहे हैं। देखिए रेहान जो है वह फर्स्ट क्लास में उसने एमए जो है वह पास किया था उसने, तो ऐसे में वह अनपढ़ नहीं है, वह ग्रेजुएट है। तो यहाँ पर देखिए पीएचडी से मन जो है उचट गया था, तो ऐसे में वो नौकरी की तलाश में था। क्या है, वहां नौकरी की तलाश में था। तो सुरैया और जो रेहान है उनका परिचय कब हुआ, जब वह डिग्री पढ़ रहे थे, बीए में था। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी दोस्ती जो है पर बीए में जो है हुई थी। तो पहले दोस्ती, फिर उसके बाद में दोस्ती क्या है इश्क में बदल जाती है, प्रेम जो है यहाँ पर एक दूसरे से दोनों करते हैं। तो ऐसे में क्या है, बाद में जो है जो सुरैया की जो परिवार है वह जो है पर मना करते, क्या कहकर कि शेखों में जो है पर सैयद की लड़कियां जो है वहां नहीं जा सकते। मतलब सुरैया सैयद है और रेहान जो है यहाँ पर शेख है, इसलिए उन दोनों की शादी नहीं हो सकती करके कहते हैं। असल में इससे भी बढ़कर कारण क्या है कि अभी 2 साल से रेहान जो है उसे काम जो है नहीं मिला है, वो खाली जो है पर पड़ा है, खानदान भी छोटा औसत लोग है, फिर 2 वर्ष से बेकार लड़का, लड़की का गला ना घोट दे, ऐसे घर में शादी करने से। देखिए ये सभी सुरैया के घर वाले जो है बोलते हैं कि क्या है, लड़का 2 साल से बेकार पड़ा है, मतलब 2 साल से उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, और उसके साथ साथ मतलब ग्रेजुएट होने के बावजूद, एमए जो है फर्स्ट क्लास में पास करने के बावजूद उसे काम नहीं मिल रहा है, 2 साल से वह बेकार पड़ा है। और उसके साथ साथ क्या है पर उनका खानदान भी जो है छोटा है, किसका है पर रेहान का खानदान भी छोटा है, और एक क्या है शेखों में वो अपनी लड़की को नहीं देंगे। तो ये कारण बताकर क्या है वो सुरैया को रोकते हैं रेहान से मिलने के लिए, रेहान से शादी करने के लिए। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर सुरैया भी दबाव में आकर वह भी चुप हो जाती है, मतलब वो डराते हैं कि क्या है यहाँ पर ऐसे खानदान में शादी करने से तो बेहतर है कि क्या है तुम्हारे गला ही हम घोट देंगे। तो इस बात से वह क्या है डर कर यहाँ पर चुप हो जाती है। तो इस तरह देखिए बेकारी और उसके साथ साथ प्यार में यहाँ पर नाकामी और उसके साथ साथ बेवफाई, बेकारी, नाकामी और उसके साथ साथ बेवफाई ने जो है यहाँ पर रेहान को पागल जो है पर बना दिया। एक तो यहाँ पर उसे काम जो है वहां नहीं मिल रहा है, और एक प्यार में भी जो है पर नाकाम जो है वहां हो गया, और सुरैया ने उसे यहाँ पर क्या है धोखा दिया। तो बेवफाई के कारण, इन तीनों के कारण जो है यहाँ पर वह पागल जो है हो जाता है। तो इसीलिए जो है दद्दा बार बार सुरैया को याद कर कर जो है उसको बद्दुआ जो है पर देते रहते थे। देखिए ऐसे में फसाद जो है फिर हो जाता है, और फिर जो है पर कर्फ्यू डाला जाता है, और ऐसे में फिर से पुलिस जो है पर घूमने लगते हैं। तो ऐसे में अभी जो रेहान है वो घर में ही बैठा है, तो ऐसे में उसे क्या है फिर से ये किसी की बात जो है, नारायण जी की जो बात है वो याद आती है। क्या है, गद्दार कहीं के रहते हैं भारत में और जो सपने हैं वहां पाकिस्तान के देखते हैं करके। तो उसे बहुत ही यहाँ पर क्या है बुरा लगता है ये बात, जब उसे याद आती है तो वो यहाँ पर उन्हें जो है पर पकड़ कर पूछना चाहता था कि कौन यहाँ पर गद्दार है, कौन यहाँ पर मंदिरों की मूर्तियों को जो है चुरा कर यहाँ पर बेचता है। इस तरह से भी जो है यहाँ पर उसे गुस्सा जो है आती रहती है। इस तरह कुछ बहुत सारे ऐसे बात जो रहते हैं, तो सबको वह याद कर कर कभी कभार उसे क्या है दौरा भी पड़ जाता था। तो इस तरह दौरा पड़ने पर वो कैसे यहाँ पर कहता था, मारो कातिलों को, मारो मेरे कातिल को, सब नामर्द अंदर बैठे हैं, कोई नहीं बाहर निकलता है, यहाँ मेरा वतन है, मेरा वतन, देखता हूँ कौन मुझे जीने से रोकता है, हिम्मत है तो आओ निकलो, एक एक का सिर फोड़ डालूंगा, कहकर उसने खपरेल फेंकने आरंभ कर दिए। गनीमत यह भी कि 2 घंटे के लिए कर्फ्यू हटाता। देखिए यहाँ पर अभी क्या है,
फिर से उसे दौरा पड़ जाता है नारायण जी की बात जो है याद आकर। तो ऐसे में फिर से जो है वह क्या करने लगता है, छत पर चढ़ता है और खपरेल जो है यहाँ पर मारना जो है, खपरेल से जो है यहाँ पर लोगों को मारने की कोशिश के एक चेष्टा करते हुए वो उसे ऊपर से नीचे फेंकता रहता है। तो ऐसे में वो क्या करता रहता है कि मारो मेरे कातिलों को, सभी नामर जो है अंदर बैठे हुए हैं, मतलब कर्फ्यू लगा रहता है तो सभी लोग फिलहाल अंदर रहते हैं। तो ऐसे में वो इस तरह से भी कहता रहता है कि क्या है, सब लोगों को मार दो क्योंकि ये मेरा वतन है, मेरा वतन। तो रेहान में जो है परम भारत के प्रति, जिस देश में वहां रहता है उसके प्रति कितना अभिमान है यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर वो सुरैया से भी ज्यादा फिलहाल तो अपने वतन के बारे में सोच रहा है। उसे इसलिए बार बार क्या है बुरा लगता है कि उसे पाकिस्तानी कहा जाता है, या फिर उसे क्या है वो भारत देश का नहीं है, वो गद्दार है, इस तरह से भी क्या है लोग बात करते हैं। इस बात से उसे बहुत ही तकलीफ जो है होता है। जैसे अभी हमने देखा कि नारायण की बात जो है याद कर कर वो अभी उसे दौरा पड़ा है, इसीलिए वो इस तरह की हरकत जो है वह कर रहा है। तो ऐसे में रेहान के मन में आज सुरैया के लिए नफरत ही नफरत उफन रही थी। सुरैया का विवाह पाकिस्तान में किसी बड़े अफसर से हो रहा था, इसलिए वह चुप रही थी कि शादी के बाद सरहद के पार निकल जाएगी, सरहद के इस पार किसी के दिल पर कौन सी बिजली गिरेगी, वह इन सारे एहसास से पूरी तरह आजाद होगी। देखिए यहाँ पर अभी क्या है, अभी फिर से उसे दौरा पड़ता है, उसे कितना मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। देखिए जो सुरैया है, मानो उसने तो अभी रेहान को पूर्ण रूप से बुला दिया है, मगर रेहान के मन में जो है जो प्रेम था वो यहाँ पर क्या है, दुश्मनी में बदल गया। वो सुरैया से बहुत ही नफरत जो है पर करता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि नफरत ही नफरत जो है उफन रही थी, किसके प्रति, सुरैया के प्रति। मानो वो कहना चाहता है कि क्या है, जितना यहाँ पर जितनी शिद्दत से यहाँ पर प्रेम किया जाता है ना, चाहे तो उतनी ही शिद्दत से जो है पर नफरत भी किया जा सकता है। एक तरफ यहाँ पर सुरैया की याद और एक तरफ किस तरह लोग जो है पर व्यंग्य करते हैं, किस तरह यहाँ पर क्या है उसे पाकिस्तानी कहते हैं या फिर उसके साथ साथ क्या है उसे गद्दार कहते हैं। इस बात से भी जो है मतलब मुसलमानों को किस तरह पर गद्दार कहते हैं, इन सभी बातों से जो है वह यहाँ पर बार बार जो है दुखी होता है और उसके साथ इसी कारण से जो है उसको यहाँ पर दौरे भी यहाँ पर पड़ते थे। तो जब भी दौरा पड़ता था शुक्र चाचा जो है यहाँ पर आते थे, क्योंकि किसी अकेले की बस की बात नहीं है ना, तो इसीलिए शुक्र चाचा आते थे। फिर से क्या है उसे यहाँ पर ले आकर क्या करते थे, उसे समझाने की कोशिश करते थे। मानो अब की बार तो उन्हें बहुत ही गुस्सा ही आ गया, इसीलिए वो उसे मारते भी है। तो ऐसे में मारने पर क्या है पर अब जो इस तरह से भी वो बोलता रहता है ना, तो इसीलिए क्या है मारने पर वह जमीन पर ही लेट जाता है, मतलब गिर जाता है, उसके मुंह से भी झाग जो है पर निकलती रहती है। तो दद्दा को भी इस बार क्या है बहुत ही गुस्सा आता है। मामूली जो जैसे वह सुरैया को जो है पर क्या करते थे, बद्दुआ देते थे, वैसे बद्दुआ भी देते हैं। और नरगिस देखिए पर जो सिर्फ 7 साल की है, रेहान की भाई, उसकी मनस्थिति कैसी होगी, भला उस पर क्या गुजरता होगा। जो अभी आंगन में रेहान जो है यहाँ पर क्या है गिरा पड़ा है, मतलब किसने मारा, अभी शुक्र चाचा ने मारा। कब तू सबक सीखेगा, क्यों इस तरह करता है करके, तो इसलिए वो नीचे गिर पड़ा है। वो क्या है यहाँ पर आकर अपने भाई को जो है यहाँ पर ढक लेती है, मतलब ऊपर जो है चील जो है यहाँ पर मंडराते रहते हैं, कहीं वहां आकर जो है भाई को जो है कुछ ना करे। इस डर से जो है वह उसे क्या करती है, भाई को जो है पर ढक लेती है। उसके ऊपर जो है वह क्या है अपनी जो दुपट्टा है, अपने हाथों से जो है अपनी जो दुपट्टा है डालकर ऐसे उसे ढककर उसके पास जो है बैठती है। दद्दा को देखते हुए उसे ये घटना जो है याद आती है, किस तरह जो है यहाँ पर रेहान जो है, रेहान जब ठीक था तभी वो क्या है यहाँ पर गोश्त जो है यहाँ पर लाता था, तो मांस जो है पर वो चील कौवों को जो है पुकारते हुए वो किस तरह उन्हें देने की कोशिश जो है पर करता था। तो उसके उसी संदर्भ में कैसे वो उसके हाथ को भी यहाँ पर क्या है उनकी चोंच लग जाते, उसे चोट लग जाता, इस तरह से भी जो है बात जो है याद आती है। तो इसी बात को याद करके क्या है अभी यहाँ पर आकर क्या है उसे कुछ चोट ना पहुंचा, इसीलिए वह आकर जो है अपने भाई को जो है प्रेम से जो है पर ढक लेती है। देखिए उसी समय क्या होकर रहता है, कुछ घंटों के लिए जो कर्फ्यू है वो हटा रहता है, ताकि लोग जो जो सामान घर के लिए चाहे वो ले जा सके करके। फिर से जो है पर कर्फ्यू लग जाती है। फिर उसके बाद जो रेहान है वो घर के छत के ऊपर जो है वह अकेला जो है बैठा रहता है।
सिर्फ जो है अंधकार है और उसके साथ साथ क्या है, सब लोग जो है अपने अपने घर में सोए हुए हैं, सुनसान है रात। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पर, पुलिस वालों की बूटों की जो यहाँ पर आवाज है, टप टप करते हुए आवाज है जो है वह सुनाई दे रहा है, क्योंकि कर्फ्यू लगी है इसीलिए वहां क्या है यहाँ पर राउंड्स जो है वहां मारते रहते। ये अपने छत पर जो है बैठा है। ऐसे में जो है यहाँ पर अचानक से, ऐसे में अचानक से जो है यहाँ पर उसे सुरैया की याद आती है। वो सुरैया को जाकर जो है यहाँ पर बोलना चाहता था, कुछ बातें जो है वह कहना चाहता था कि क्या है यहाँ पर वो उसे जितना प्रेम करता था अभी उसे उतना ही नफरत जो है करता है। तो ऐसे कुछ जली कटी बातें जो है वो सुनाना चाहता था क्या है पर सुरैया को, कि क्या है सुरैया की शादी होने के बाद भी क्या है वो उन जली कटी बातों को सुनकर क्या है उसमें ही वहां भी जलती रहे। किस तरह अभी रेहान जो है जल रहा है ना, वैसे ही जो है यहाँ पर जो सुरैया है वहां भी जलती रहे। इस तरह से भी कर क्या है याद करके वह सुरैया के घर की तरफ बढ़ता है। वो भी कैसे है, नीचे के रास्ते से नहीं, क्या है पर छत के ऊपर खपरेलों के रास्ते से ही वहां चलता रहता है। फिर क्या होता है पर कुछ घर के ऊपर से होकर वहां चलता रहता है। अचानक से क्या होता है पर कुछ आवाज जो है होती है। तो ऐसे में कोने कोने करके कुछ कोई पूछता है, कोई बिल्ली है करके कहता है। तो इतने में वो फिर से जो है यहाँ पर वापस आता रहता है। तो एक घर से, जिन घर के ऊपरों से होकर वो जाता रहता है ना, तो एक घर के अंदर से जो है यहाँ पर क्या एक जो आवाज है सुनाई देती है, किसी के चीखने की जो आवाज, दबी हुई सी आवाज जो है वहां सुनाई देती है। तो तुरंत जो है यहाँ पर रेहान नीचे उतरता है और उसके बाद जो है पहले तो दरवाजे को खटखटाता है, मगर कोई नहीं खुलता। तो वो उसे लात मार कर अंदर आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा जो है यहाँ पर रहती है। तो ऐसे में कौन है करके यहाँ पर पूछता है। तभी यहाँ पर क्या है, वहां पर एक लड़की को जो है बांध कर जो है यहाँ पर रखा जाता है। तो ऐसे में कुछ लड़के जो है, 3 लड़के जो है वहां पर रहते हैं। तो वो कौन है कहने पर क्या है, वहां से भी तू कौन है करके, तू यहाँ पर क्यों आया करके कोई एक लड़का क्या है सामने आता है और देखता है। तो अरे ये तो हमारा भाई रेहान है करके। तभी रेहान जो है उन तीनों लोगों को पहचानता है। क्या है, वो उन तीनों लोगों को पहचानता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है। देखिए यहाँ पर वो एक हिंदू लड़की को जो है यहाँ पर किडनैप करके उठा कर जो है यहाँ पर लाकर रहते हैं। उसका यहाँ पर अत्याचार करने की कोशिश जो है वहां करते रहते हैं। मगर रेहान जो है ऐसा ना करने के लिए जब कहता है, तभी यहाँ पर उसमें से एक लड़का जो है कहता है, अरे तुम्हें तो हिंदू लड़कियों पर क्या है बहुत ही दया आ रही है। वैसे तो क्या है हमेशा तो तू हिंदुओं को जो है डांटता रहता है, अभी क्या है इस हिंदू लड़की पर तुम्हें दया आ रही है क्या करके। देखिए अभी 2 घंटे के लिए जो कर्फ्यू छूटा रहता है, तभी जो है इस लड़की को वो लोग उठाकर लेकर आए होते हैं। तो ऐसे में उसका वह अपहरण कर जो है उसका अत्याचार करना चाहते हैं। तो रेहान बचाना चाहता है, तो इसीलिए वो ये बात कहते हैं कि ये तो हिंदू लड़की है। तो ऐसे में क्या है, तुम्हें भी चाहे तो क्या है इसमें हिस्सा मिल सकता है। वैसे तो तू ही तो हमेशा हिंदुओं को डांटता रहता है ना। इस तरह सभी करके क्या है वह एक लड़का जो है कहता है। इससे यहाँ पर क्या साबित होता है, जो लड़की थी वह हिंदू थे और जो 3 लड़के थे वह मुसलमान लड़के थे। तो उन लोगों की मनस्थितियों पर यहाँ पर प्रकाश जो है डाला गया है। तो ऐसे में रेहान पागल जो यहाँ पर लोग कहते हैं, वो होते हुए भी क्या है उसमें एक नैतिकता जो है हम देख सकते हैं कि वो उस लड़की को बचाने की कोशिश जो है यहाँ पर कर रहा है। तो ऐसे में जब इसीलिए क्या है यहाँ पर वो लड़का कहता है कि क्या है तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा और तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है ये सभी करके। तभी वो कहता है कि इस वक्त मेरे तन बदन में उतनी ही आग लगी है जितनी तुम्हारी बहन को किसी हिंदू के घर में इस हालत में देखकर लगती। देखिए उसने कहा ना, अरे ये तो हिंदू की लड़की है, हिंदू लड़की है, तो ऐसे में तू ही तो उन्हें डांटता फिरता है कहकर। तभी यहाँ पर ये बात जो है रेहान कहता है, अगर तुम्हारी बहन को किसी हिंदू के घर में जो है इस हालत में मैं देखता तो मुझे किस तरह गुस्सा आता ना, अभी भी मुझे उसी तरह गुस्सा आ रहा है। इसलिए बोल रहा हूं कि इसे छोड़ दो करके। मगर वो लोग मानते नहीं है, तो मारपीट होता है। फिर उसके बाद जो है रेहान जो है उन तीनों को जो है यहाँ पर
क्या है मार कर गिरा देता है और उस लड़की की जो इज्जत है वहां बचाता है। फिर देखिए मार कूट कर उसने तीनों लड़कों को कमरे में बंद किया और लड़की को लेकर कच्ची दीवार पर चढ़ा। फिर लड़की को दोनों हाथों से ऊपर उठाया। नरगिस से 2-3 साल ही बड़ी होगी। छप्पर पर बिठाकर धीरे से बोला, तुम्हारे पिताजी का नाम। देखिए ऐसे में वो क्या करता है, उन तीनों को मारता है और बांध कर घर के अंदर ही उसे मतलब घर के अंदर जो है बांध कर रखता है उन तीनों लड़कों को। 3 लड़के थे देखिए, तीनों लड़कों को। फिर उस लड़की को जो है घर के बाहर ले आकर अपने दोनों हाथों से उठाकर जो है खपरेल पर घर के छत पर जो है बिठाता है, क्योंकि वो क्या है पर सीधा रास्ते से जो है उसे उसका घर जो है ले नहीं जा सकता, क्योंकि क्या है उसकी बदनामी भी यहाँ पर हो सकती है। इसीलिए वो क्या है छत के रास्ते से ले जाने की बात जो है वह सोचता है। फिर क्या करता है, मतलब यहाँ पर देखिए वो जो लड़की है नरगिस से सिर्फ 2-3 साल ही बड़ी होगी। नरगिस से सिर्फ 2-3 साल ही बड़ी, मतलब नरगिस 7 साल की और ये क्या है एक 10-11 साल की लड़की होगी। तो उतनी छोटी सी 10-11 साल की लड़की को उठाकर जो है ये तीनों लोग जो है उसका अत्याचार जो है पर करना चाहते थे, छोटी सी बच्ची को उठाकर। मगर क्या है रेहान जो है वह उसे बचा लेता है। देखिए यहाँ पर किस तरह यहाँ पर रेहान जो है उसे बचाता है। फिर उसे बचाने के बावजूद उसको बदनामी से भी बचाने के लिए वो क्या है यहाँ पर जो सोचता है ना, इसमें कहीं भी जो है क्या है वो पागल ऐसा है हमें नहीं लगता। उसमें एक नैतिकता है, विचार शक्ति उसमें अभी भी है। तो ऐसे में क्या होता है यहाँ पर वो पूछता है कि तुम्हारे पिताजी का नाम। तभी क्या है राम खिलावन लड़की ने कामते हुए कहा। उस लड़की के पिता का नाम क्या है यहाँ पर राम खिलावन है। तो नुक्कड़ वाली पंचूरिया की दुकान देखिए यहाँ पर वो पूछता है राम खिलावन, ये नाम सुनते ही वो कहता है कि क्या नुक्कड़ वाली पंचूरिया का जो दुकान है उसमें जो रहते हैं वही है ना करके। तभी हाँ वह हमारे बापू की है, लड़की ने उत्साहित होकर कहा। देखिए हाँ हाँ वही है, वो हमारे बापू की दुकान है। तो उत्साहित होकर वह कहती है। तो ऐसे में वो क्या करता है यहाँ पर उस लड़की को कपरेल के मतलब घर के छतों के ऊपर के रास्ते से ही जो है उसके घर जो है वहां छोड़कर आता है। तो उस लड़की को छोड़कर क्या है घर आने तक जो है यहाँ पर सुबह जो है होने वाला था। तो ऐसे में वो सो जाता है। तो नरगिस जो है पर अपनी भाई को जो है उस समय देखती है, ले जो यहाँ पर रेहान जो है जो लेटा रहता है जो सोता रहता है उसे नरगिस जो है देखती रहती है। तभी दद्दा कहते हैं कि वो तो सो रहा है, क्यों उसे यहाँ पर क्या है उठाती हो, आओ यहाँ पर करके बुलाते हैं। तो उसी शाम जो है और एक घटना जो है घटती है यहाँ पर। इकबाल नामक जो शायर रहता है ना, तो उसकी जो शायरी उसने जो भी लिखा था ना वो पन्ने जो है लोगों के घर से इकट्ठा कर वहां लाकर जो है जलाता रहता है। तो वहां पर कुछ दोस्त जो है वहां आते हैं और कहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होली जल रही है क्या करके। तभी वो कहता है कि क्या है, नहीं मैं इकबाल को जला रहा हूँ जो शायर अजीम है, जिसने क्या किया था यहाँ पर पाकिस्तान होने का मतलब पाकिस्तान अलग होने का जो एक ख्वाब जो है यहाँ पर देखा था और उसने लोगों को दिखाया। तो इस तरह से भी मतलब वो इकबाल जो है उसकी बातों से जो है उसे यहाँ पर बहुत ही तकलीफ होती है, क्योंकि उसी ने पहले यहाँ पर ख्वाब देखा था कि क्या है पाकिस्तान जो है यहाँ पर अलग हो करके, तो इसे मैं जो है यहाँ पर जला रहा हूँ करके। तो इसीलिए उसमें एक दोस्त जो रहता है वो कहता है कि इसीलिए तो सबसे जो है यहाँ पर सबके घरों से इकबाल को इकट्ठा करके लाया क्या करके वहां प्रश्न पूछता है। तो ऐसे में उसे जलाता है। तो ऐसे में सच में तो पागल हो गया करके और एक दोस्त जो है कहता है। तभी देखिए यहाँ पर रेहान कहता है पागल मैं नहीं हूं। तो ऐसे में देखिए वो क्या कहता है, अंग्रेजों ने हमें फसाद की शक्ल में पाकिस्तान तोहफे में दिया है और हम इस जख्म को जब तक जिएंगे पलते रहेंगे, करे भी क्या, कर ही कुछ नहीं सकते हैं। अपाहिज जो ठहरे। रेहान ने बुझते अधजले कागजों को डंडी से हिलाया। पूरी गली में जले छोटे बड़े कागज के टुकड़े उड़ रहे थे। देखिए उन कागजों में क्या लिखा था यहाँ पर, पाकिस्तान जो है वह भारत से अलग होना है इसके बारे में। तो ये पहले ये जो सोच है उसे ही यहाँ पर क्या है वो जलाना चाहता है, वो उसे पसंद नहीं था। तो ऐसे में क्या है सभी एक है, ऐसे कुछ एक सद्भावना जो है उसके मन में है, रेहान के मन में। तो इसीलिए क्या है वो यहाँ पर पन्नों को जो है जला रहा था। तो ऐसे में जब उसका कोई एक दोस्त तू पागल हो गया है, किसके याद में, सुरैया की याद में, इसीलिए इस तरह सभी कर रहा है करके कहने पर वो ये सवाल
पर ये जवाब जो है देता है कि क्या है, अंग्रेजों ने हमें फसाद की शक्ल में पाकिस्तान तोहफे में दिया है। अभी क्या है, ये जो पाकिस्तान है फसाद की शक्ल जो पहना हुआ है ना, तो ये क्या है, पाकिस्तान फसाद के लिए ये लोग जो है हमें तोहफे में देकर गए हैं पाकिस्तान को। अभी आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगा और हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्या है, हम तो यहाँ पर अपाहिज जो ठहरे। तो इस तरह वो रेहान जो है बुझते हुए अजले कागजों को जो है डोडी में यहाँ पर क्या है हिलाया, डंडी से हिलाया और क्या है वहां सभी गली में जले छोटे छोटे जो बड़े कागज के जो टुकड़े हैं वह सभी जो है पर लहराने लगे। मतलब वो सभी जो टुकड़े हैं यहाँ पर पन्नों के जो टुकड़े जले हुए से, तो वो सभी जो है पर पूरे गली में जो है उड़ने लगे। देखिए यहाँ पर और क्या कहता है रेहान कि मेरे गम को सुरैया की सरहदों में कैद करके तुम सब हकीकत से फरार चाहते हो। मेरे गम को सुरैया की सरहदों में यहाँ पर क्या है कैद करके जो हकीकत है उसे तुम सभी फरार होना चाहते हो। मतलब उसे सिर्फ जो पागलपन का जो दौरा पड़ता है सिर्फ और सिर्फ सुरैया की याद से नहीं, सुरैया के प्रेम से नहीं, बल्कि क्या है यहाँ पर जो फिलहाल हकीकत है जो उस समय चल रहा था, अभी जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, तो उससे भी जो है उसे तकलीफ होता है। तो आप लोग जो है उससे भागना चाहते हो उतना ही, इसीलिए मुझे यहाँ पर आप पागल करार जो है ठहरा रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो इस तरह से भी यहाँ पर वहाँ बहस जो है करता है। देखिए ये घटना होने के कुछ दिन बाद जो है सुरैया की भी शादी हो जाती है और वह भी पाकिस्तान जो है चली जाती है। देखिए सुरैया भी यहाँ पर क्यों शादी के लिए मान लेती है, एक तो वो क्या है पाकिस्तान का एक बड़ा पुलिस अफसर है और वो सरहद के उस पार चली जाएगी शादी के बाद। तो अभी क्या है सरहद के इस पर मतलब क्या है भारत में, मतलब यहाँ पर जो रेहान है अभी फिलहाल, तो वहां पर कुछ भी हो उसे क्या है, उसे तभी क्या है कुछ यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से भी सोचकर वो शादी के लिए मान जाती है। तो ऐसे में क्या है शादी करके सुरैया जो है पाकिस्तान चली जाती है। फिर क्या है उसकी शादी के बाद जो है रेहान जो है यहाँ पर गायब हो जाता है। रेहान यहाँ पर गायब हो जाता है तो घर में दद्दा अम्मा सभी जो है बहुत ही परेशान है। नरगिस तो क्या है बहुत ही परेशान है, तो वो शुक्र चाचा को जो है बुलाते हैं। तो ऐसे में बातचीत करते समय देखिए अजीब अजीब उन्हें शौक हुए हैं। कुछ दिन पहले राम खिलावन के घर से हाथ में राखी बंधवाए, माथे पर टीका लगवाए निकल रहे थे। अभी भी किसी डिसूजा या गुरमीत सिंह के यहाँ पड़े होंगे सेक्युलर इंडिया का जाम पिए, हम यहाँ खूने जिगर पिए उनकी बला से। देखिए ये बात जो है शकूर चाचा जो है कहते हैं। शकूर चाचा को क्यों बुलाया गया है, क्योंकि जो रेहान है वह गायब है, लापता है फिलहाल, इसीलिए तो क्या है अभी उसे ढूंढने के लिए। तो ऐसे में शकूर चाचा भी पहले वह ढूंढते नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में वो क्या यहाँ पर कहते हैं कि क्या है पता नहीं अभी कुछ दिनों से अजीब अजीब शौक जो है उन्हें हुए हैं, अजीब अजीब से हरकतें जो है वो करते हैं। देखिए यहाँ पर हाथ में राखी बंधवाया, माथे पर टीका लगवाया, किसने, रेहान ने। किसके घर में, राम खिलावन के घर में। वहां जब राखी का त्योहार था तब राम खिलावन के घर गया था और उसकी बेटी सरस्वती के हाथों से जो है वह राखी बंधवा कर माथे पर टीका लगवा कर आया था। चाहे तो अभी भी किसी डिसूजा के घर में या फिर किसी गुरमीत सिंह के घर में क्या है बैठा होगा सेक्युलर इंडिया की जाम पीते हुए, और हम यहाँ पर खूने जिगर पी रहे उनके बला से, मतलब उसके कारण से हम यहाँ पर क्या है यहाँ पर हमारा खून जो है जल रहा है, क्योंकि वो सभी परेशान है, इसीलिए इस तरह वहां कहता है। मतलब उसे ढूंढकर हम इतने परेशान है, कहाँ गया पता नहीं करके। देखिए अभी जो यहाँ पर हमने एक बात देखी, राम खिलावन, ये राम खिलावन की बेटी जो है सरस्वती वही लड़की है जिसको जो है यहाँ पर रेहान ने उसका अत्याचार होने से जो है रोका था, उसकी इज्जत लुटने से रोककर उसे बचाया था। तो अभी क्या है उस लड़की को उसने अपनी बहन के रूप में देखा है, इसीलिए क्या है वह उस लड़की को बहन बना लेता है। ये बात हमें यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। और उसका नाम सरस्वती है, तो सरस्वती से वह राखी बंधवा कर भी आता है, माथे पर टीका भी लगवाता है। पहले तो वहां हिंदुओं को जो डांटता था, मगर अभी क्या है उसी हिंदुओं के घर से जो है पर एक भाई बहन का रिश्ता जो है पर वह रखता है।
तो अभी फिलहाल तो वो क्या है, सुरैया की शादी से जो है वहां जब से शादी हुआ तब से वहां लापता है, तो इसीलिए यहाँ पर परेशान है, इसीलिए शकूर चाचा ये बात कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 2 हफ्ते बाद रेहान भाई की लाश नैनी के पास नाबदान से निकली है। बदन पर ढेरों चाकू के निशान है, जख्मों से बदबू फूट रही है और पेट की आंतड़ियों में कीड़े रेंग रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो रेहान जो है यहाँ पर लापता है, अभी उसके बाद 2 हफ्ते बाद जो है वहां क्या है, उसकी लाश जो है नैनी के पास नाबदान में यहाँ पर मिलती है। उसके शरीर पर बहुत सारे चाकू के निशान है, मतलब क्या है, किसी ने उसे चाकू से क्या है मारा है, चाकू से चोट पहुंचा कर उसे मारा है। और उसके साथ साथ क्या है, उसके आंतड़ियों में से भी कीड़े जो है रेंग रहे थे। मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर, मर के तो कुछ दिन तो हुए हैं, क्या है यहाँ पर, मर के कुछ दिन तो यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे में लाश से बदबू भी आ रही थी। देखिए जब रेहान की लाश को घर के अंदर लाया जाता है तो क्या है, घर वालों की तो दुख की सीमा ही नहीं रहती है। इसके साथ साथ राम खिलावन और सरस्वती, घर वाले तो रोते हैं, वो ठीक है, उनको तो बहुत दुख होता है, मगर राम खिलावन और सरस्वती भी क्या है, वो भी बहुत रो रहे थे। उनका जो रोना है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसने सरस्वती को अपना बहन माना था और उसकी इज्जत जो है उसने बचाई थी, और उसका जो ऋण है उसे क्या है पर राम खिलावन याद उसने रखा था। तो इसीलिए जो है यहाँ पर एक अच्छा जो रिश्ता है उनके बीच में था, इसीलिए अभी वो बहुत ही रो रहे हैं। यहाँ पर नरगिस क्या है, वो भी बहुत ही रोती है। फिर सरस्वती को रोते देख वो यहाँ पर ये सोचती है कि क्या सुरैया आपा यहाँ पर होती तो वो भी इसी तरह रोती क्या, या फिर सुरैया आपा यहाँ पर भाई के साथ होते तो क्या भाई मरते क्या। मतलब पहले यही सोचाती है कि सुरैया आपा के क्या है कारण ही जो है, मतलब सुरैया आपा की शादी हुई ना, उसीलिए पर क्या है भाई जो है मर गए करके। फिर बाद में देखिए यहाँ पर भीड़ में 3 लड़कों के बारे में कानाफूसी चल रही है। कुछ लोगों को उन्हीं पर शक है, कौन होंगे वह 3 लड़के। नरगिस सोचते सोचते थक जाती है। परवेज भाई, असलम भाई, शाहिद भाई, तीनों तो भैया के पास बैठे रो रही है, यह भैया को क्यों मारेंगे। देखिए फिर वहां खानाफूसी जो है, जो भीड़ रहता है वहां पर, जो रेहान को देखने के लिए आए होते हैं उनमें खानाफूसी होती है। मतलब क्या है यहाँ पर सब लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि आपस में कि क्या है, किसी 3 लोगों ने इसे मारा है, किससे, रेहान को। तो यहाँ पर 3 लोगों की बात सुनकर नरगिस हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाती है कि वो कौन 3 हो सकते हैं। वैसे तो देखिए यहाँ पर असलम भाई, परवेज भाई और शाहिद भाई, यही 3 तो क्या है यहाँ पर रेहान के दोस्त थे, और वह तो यहाँ पर उनके लाश के पास बैठकर रो रहे हैं, और यहाँ क्यों मारेंगे भाई को। देखिए अगर ये कहीं ना कहीं इन सभी घटनाओं को अगर हम जोड़कर देखेंगे बारीकी से, तो यहाँ पर हो सकता है वही यही 3 लोग हो। मतलब यहाँ पर सिर्फ प्रश्न चिन्ह, कुछ भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर पता नहीं चलता है, मगर लोगों के हिसाब से 3 लोगों ने इसे चाकू से मारा है। तो वो 3 लोग कौन है, ये पक्का हो जाता है कि जिसने सरस्वती की इज्जत लूटने की कोशिश की थी, जिसको पहले यहाँ पर रेहान ने जो है मारकर कमरे में घर में बंद करके रखा था, और उनसे सरस्वती को छुड़ाकर क्या है बहुत ही सुरक्षित रूप से सरस्वती को क्या है उसके घर जो है पहुंचाया था। और एक बात क्या है यहाँ पर देखिए, उन तीनों लड़कों की बातों से ये भी स्पष्ट होता था कि क्या है वो लोग हिंदुओं के विरोधी थे, तो इसीलिए उन लोगों को सबक सिखाने के लिए क्या है वो उस लड़की को उठाकर जो है उसका इज्जत जो है वह लूटना चाहते थे, उन्हें दुख पहुंचाने के लिए करके। तो अभी अंत में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो रेहान है वो सरस्वती के साथ एक भाई बहन का जो रिश्ता है वह रखा था, उसके हाथों से राखी जो है बंधवाया था। तो ऐसे में क्या है, शायद हो सकता है कि क्या है पहले उन तीनों लोगों से सरस्वती को यहाँ पर छुड़ाना, उसे बचाना, फिर उसके बाद क्या है सरस्वती के साथ मतलब हिंदुओं के साथ यहाँ पर एक भाई बहन का एक रिश्ता जो अच्छा से उसने रखा था, उसके बातों से जो है गुस्सा होकर, उसके वजह से गुस्सा होकर क्या है हो सकता है कि इन 3 लोगों ने यहाँ पर उसे मारा हो, मगर वहां पर प्रश्न चिन्ह है, अंत में प्रश्न चिन्ह है, कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। इस तरह देखिए सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों की वजह से
सिर्फ और सिर्फ कुछ ही स्वार्थी लोगों के वजह से यहाँ पर क्या होता है, हिंदू मुस्लिम फसाद जो है यहाँ पर होता है। और किस तरह यहाँ पर रेहान जो यहाँ पर है वो किस तरह अपना यहाँ पर मानसिक संतुलन जो है खो बैठता है। जो फसाद होता है उसके वजह से यहाँ पर लोग जो है एक दूसरे को जो है यहाँ पर गलत ठहराते रहते हैं। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर वो सिर्फ यही चाहता था कि क्या है, सभी एक है और वो इस वतन का है, वो भी इस देश का जो एक प्रजा है। तो ये बात जो है वो लोगों को समझाना चाहता था। जो इसे क्या है, सुरैया की यादों में पागल जो समझते थे, उससे भी ज्यादा दुख दर्द जो है उसे दौरा जो है क्यों पड़ता था जब उसे कोई कहता था कि क्या है, वो इस वतन का नहीं है। मगर ये जो बात है कोई समझ ही नहीं पाता है। असल में अंत में तो उसकी मृत्यु हुई जो है यहाँ पर हो जाती है। धन्यवाद।